और ये आप उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाई। जी जी। उन्होंने तुरंत अब मेरा पूरा हल्का बड़ौदा का इलेक्शन संभाल दिया। वो इंसारज है। उन्होंने जिस भी नेता की कहीं भी किसी से का जरूरत पड़ेगी तो दीपेंद्र हुड्डा जी फैसला लेंगे और दीपेंद्र हुड्डा जी ने लेना है। यार मैं हूं अजब भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। भाई बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं इंदुराज बालू, राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। और किस तरह की रणनीति रहेगी सर? आज जो हवन किया है किस तरह का आगाज करने वाले? जो आज का हवन है जी। ये एक विजय श्री हवन था और आज इस हल्का बड़ौदा का जो कांग्रेस का उद्घाटन कार्यालय है उसके उपलक्ष्य में बिल्कुल पूरे हरियाणा की नजर इस उपचुनाव के ऊपर पड़ी हुई है और डॉक्टर कपूर नरवाल ने जब समर्थन दिया है उसके बाद किस तरह का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ा है? बहुत बड़ा मनोबल बढ़ा है जी। बहुत बड़ा आत्मविश्वास बढ़ा है। मेरे बड़े भाई थे आदरणीय, मैंने शुरू से बोला था कि मेरे बड़े भाई है, मेरे साथ है, मेरे साथ उनका आशीर्वाद रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। इंदुराज जी टक्कर मानते हैं या फिर जीत ही मानते हैं बड़ौदा हल्के से? देखो, एक घमंड की बात नहीं है, एक सत्य बात है। बिल्कुल सभी पार्टियां जमानत जब्त होगी, कोई दो राय नहीं है। बहुत भारी बहुमत से विजयी होंगे और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम बड़ौदा हल्का जनता करेगी और बड़ौदा हल्का जनता इंतजार में 3 तारीख की। बिल्कुल इंदुराज जी, आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी। वीडियो में आपने कहा गया था कि हुड्डा ने ही मेरे को टिकट दी है और मेरे को केवल हुड्डा ही स्टार प्रचारक चाहिए। क्या कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला आएंगे आपके प्रचार? भाई जी, ये सब है ना, ये एक प्रचार है। जी जी सर। मेरे लिए पूरी कांग्रेस पार्टी जी। सम्मानित है, सब मेरे लिए एक सम्मान के योग्य हैं। लेकिन मैंने ना मेरे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी से एक रिक्वेस्ट की थी, भाई मध्यवर्ती चुनाव है, मैं नया हूँ, आप मेरे इस हल्का बड़ौदा के चुनाव को संभालें और ये आप उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाई। जी जी। उन्होंने तुरंत अब मेरा पूरा हल्का बड़ौदा का इलेक्शन संभाल दिया। वो इंसारज है। उन्होंने जिस भी नेता की कहीं भी किसी से का जरूरत पड़ेगी तो दीपेंद्र हुड्डा जी फैसला लेंगे और दीपेंद्र हुड्डा जी ने लेना है। बिल्कुल किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है लगातार, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमें किसानों का फायदा, किसान जो अध्यादेश है वो किसानों के फायदे के लिए है। ये सब झूठ है। ये किसानों की आत्महत्या का जो 3 अध्यादेश है, किसानों की आत्महत्या के मानते हैं और जो ये अध्यादेश ले गए हैं, ये किसानों की जमीन हड़पने का काम करने के लिए लेके आए हैं। सब किस तरह का प्यार लोगों से मिल रहा है? आप बड़ौदा हल्के के अंदर घूम रहे हैं, लोगों का प्यार और आशीर्वाद बहुत ज्यादा मिल रहा है और मैं इस आशीर्वाद और प्यार के लिए सदा मेरी कई पीढ़ियां तक मैं इस बड़ौदा हल्का का मेरा परिवार कर्जवान रहेगा। चलो, क्या संदेश देना चाहेंगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से बड़ौदा की जनता को सर? बड़ौदा की जनता को कोई संदेश नहीं, मैं तो हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूंगा बड़ौदा जनता से कि एक ये 3 तारीख ने कांग्रेस पार्टी को चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और इंदुराज नरवाल को विजय बनाकर भेजें, जिससे इस हरियाणा का विकास हो सके, किसान बचे, मजदूर बचे, रोजगार बचे, भ्रष्टाचार खत्म हो। ये इसकी जीत होगी, न किसी और की। चलिए भाई, तो यहाँ का बड़ौदावासियों का हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ मैं जोड़े करके उन पर वोट मांगूँ। सर आईडी नीचे कर लो, थोड़ा आईडी नीचे करो। इंदु जी आज कार्यालय का उद्घाटन किया है, किस प्रकार की रणनीति लेकर चल रहे हैं? देखिए, कार्यालय का उद्घाटन किया है, इसमें मेरे बड़े भाई हमारे सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार जी बात करें, बताओ इन्हीं के साथ इन्हीं की रणनीति। ऐसा है, मैं बात करूँ, ऐसा है, आज भाई इंदुराज नरवाल जी के कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और इस शुभारंभ में यहाँ के गोहाना के स्थानीय कई बार रहे विधायक आदरणीय हमारे जगबीर मलिक जी पहुँचे थे और अपना भाई सुरेंद्र दहिया जी भी हैं और मैं भी सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार और पूरे हलके के 54 गांव से, प्रत्येक गांव से, हर गांव से लोग यहाँ पर भाई इंदुराज नरवाल को अपना आशीर्वाद देने पहुँचे हैं और प्रत्येक व्यक्ति ने अपना आशीर्वाद दिया है। और इस हवन के बाद सभी ने ये संकल्प लिया है कि भाई 3 तारीख तक, जब तक शाम तक चुनाव कंप्लीट नहीं हो लेते, चुनाव पूरा नहीं हो जाता, हम दिन और रात एक करके आपको हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे गांव में आज ये बीजेपी वाले दाएं बाएं की बात चला के या कुछ करके जो भी काम अगर वो अपना षड्यंत्र रचना चाह रहे हैं या चाहेंगे, पूरे गांव के लोग एकत्रित होकर 36 बिरादरी एक तरफा चुनाव की इस चुनाव में जीत हासिल कराने के लिए सब लोग एकजुट हो रखे हैं। मैं तो ये देखा है मैंने कि गांव में कई बार चुनाव में पार्टीबाजी हो जाती है कि भाई ये उधर खड़ा है तो मैं इसके खिलाफ खड़ा हूँ, वहाँ खड़ा हूँ, लेकिन आज 54 के 54 गाँव में, क्योंकि कई दिन से हम लोग लगे हुए हैं पूरे हल्के में, मैंने भी जाके देखा है, कहीं भी कोई पार्टीबाजी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि हम भाई इंदुराज नरवाल को
विधानसभा में भेजेंगे। और वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो राज है, जो 10 साल का राज रहा, लोग उस राज को याद कर रहे हैं। और इस 6 साल से जो परेशानियां भुगत रहे हैं, आज हमारे जो युवा बेरोजगार हैं, आज हमारे युवा बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, आज किसान दुखी है। और किसान बिल्कुल संकल्प ले लिया है किसान ने। और किसान 36 बिरादरी का किसान है, 36 की 36 बिरादरी में लोग किसानी करते हैं। मजदूर, किसान, आड़ती और बेरोजगार सभी का एक ही संकल्प है कि हमने भाई इंदुराज को विधानसभा में भेजकर, यहाँ सिर्फ ये चुनाव नहीं कि सिर्फ विधानसभा का एक एमएलए बनाने का चुनाव है, ये चुनाव मुख्यमंत्री की कुर्सी का चुनाव है। और सभी लोगों ने एक संकल्प लिया है कि हमने भाई इंदुराज को विधानसभा में भेजकर हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार लानी है। सुरेंद्र जी, जिस प्रकार से अभय चौटाला आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिली हुई और कमजोर प्रत्याशी को जो है हल्के में उतारा है। कौन आरोप लगा रहे हैं? अभय चौटाला जी जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं, इसीलिए उन्होंने कमजोर प्रत्याशी मैदान में उतारा। देखिए मैं उस बात के लिए भी बताऊं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो भी कहा, क्योंकि हर व्यक्ति कोई भी बात करने के लिए स्वतंत्र है, वो कुछ भी कह लें, उस बात का फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि हल्के के लोग क्या चाहते हैं। बड़ौदा हल्के के लोग इंतजार कर रहे हैं कि 3 तारीख कब आए। जिक्र है ना कि भाई उचाटी लाग रही है, भाई तड़के कोटबो होगा, मतलब रात न साथ कोई तड़के मिशन भाई पहुंचना हो तो सारी रात नींद नहीं आया करती है, उचाटी लागी रहा है। तो विरोधी हल्के के प्रत्येक वोटर को ये है कि 3 तारीख कब आवे। कृषि बिलों के विरोध में किसान आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों की विचारधारा मिल रही है। इसी प्रकार से जो है पंजाब में जो है कृषि बिलों के एमएसपी के लिए जो है एक बिल पारित किया गया है गारंटी के लिए, तो क्या कांग्रेस? देखिए पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और कांग्रेस सरकार से किसी भी स्टेट में रही है या सेंटर में रही है, हमेशा गरीब के, किसान के, मजदूर के हक में रही है, उनके साथ खड़ी रही है। तो यहाँ भी अब जैसे ये आरोप लगा रहे हैं कि जी किसान को बरकरार ले हैं, किसान बहुत भोला जरूर है लेकिन शाना भी है। किसान समझता है कि हमारे से जो विश्वासघाती सरकार ने कराया है, जो ये 3 बिल लाके, हर किसान समझदार है। और कांग्रेस पार्टी किसानों के बिल्कुल साथ खड़ी है। जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं हो जाते, जब तक किसानों की लड़ाई लड़ती रहेगी। और जैसे ही सरकार बनेगी कांग्रेस की, इन तीनों कानूनों को कैंसिल करने का सरकार काम करेगी। में बीजेपी के 2 विधायक छोड़ चुके हैं पार्टी को। अभी आप देखते जाइए, 2 विधायक ही नहीं, कुछ लोग तो मतलब छोड़ना सब चाह रहे हैं, कुछ की मजबूरी है, क्योंकि कईयों को ये होता है कि भाई होश क्या है कि भाई कल ने मेरी मान में को काम पड़ जाओ तो क्यों बगावत करें। लेकिन चुनाव में वोट कोई नहीं देगा बीजेपी को। अगर लोग बीजेपी का झंडा भी लाए खड़े हैं ना, वो दिखावटी तौर पे खड़े हैं, उन्हें यूँ लग रहा है कि भाई चलो 3 साल का राज भला करें ना करें, देखो बुरा ना हो जाए। बाकी इस बात को सब समझते हैं कि जिन्हें 6 साल में क्यों नहीं करा तो आज क्या करेगा। आगे की क्या रणनीति रहेगी आज उद्घाटन के बाद? देखिए आज अभी इसके बाद 2 बजे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी व दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं। सभी बड़ौदा हल्के के कार्यकर्ताओं को बुलाया है, उनसे रूबरू होंगे और सभी की ड्यूटियां भी लगाएंगे। और वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी खुद लगाए बैठा है। ये बड़ी अच्छी बात है यहाँ देखने के लिए। देखने की चीज़ ये मिली है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप ही पार्टी के प्रति समर्पित है। ठीक है सर, थैंक यू। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।